डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होते हैं इसी के जानने के लिए हम लोग पहले इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखने पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन का लेंथ अबाउट 20 फीट होती है और 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट्स आर डुओडेनम। डुओडेनम होते हैं 10 to 12 इंच। जेजुनम होते हैं 6.6 to 8.2 फीट and ileum 9.8 to 13 feet. Inner lining of that means intestine का small intestine का inner line बहुत thin होती है। इसे thin के बारे में इसी को small intestine कहते हैं। तो small intestine और large intestine का डिफरेंस ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में ज़्यादा है और इसका वाइडनेस और डायमीटर बहुत कमती होता है 3.4 to 4.5 सेंटीमीटर। whereas इन लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में बहुत शॉर्ट होते हैं लेकिन इसका ब्रेथ डायमीटर होता है 4.4 to 6 सेंटीमीटर। वो जो इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता, इसी को भीलाई और उसी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को माइक्रोविलाई कहती है। वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत हेल्प करता है। इस वीडियो में मैंने डाइजेशन के बारे में ही बोलूँगा। एब्जॉर्प्शन का बारे एक सेपरेट वीडियो है, तो ये वीडियो ओनली फॉर डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वीलाई माइक्रोविलाई होती है उसमें रिचली ब्लड सप्लाई होते हैं, बहुत सारे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और लैक्टियल्स होता है। लैक्टियल्स फॉर फैट एब्जॉर्प्शन के लैक्टियल्स होती है और ब्लड सप्लाई होता है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन में 3 सिक्रेशन होती है। पहले सिक्रेशन होते बाइल, दूसरा पैनक्रियाटिक सिक्रेशन और तीसरा इंटेस्टिनल सिक्रेशन। तो और पूरा इंटेस्टिनल जूस को हम लोग सबका सेंटेरिक एसपी बोल सकते हैं और पर डे इंटेस्टिनल जो सिक्रेट होता है हम लोग का बॉडी में 1 लीटर to 2 लीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्टिकुलरली डाइजेशन होता है का सिक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड से। वो सिक्रेशन ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड एक ग्लैंड होता है, वो ड्यूडेनम का म्यूकोसा लेयर में, ड्यूडेनल म्यूकोसा में मिलते हैं और क्रिप्स और लेबरकॉन्स जो इंटेस्टाइन में मिलते हैं, दोनों से एंजाइम सिक्रेशन होने के बाद में अच्छा से डाइजेशन हो सकते हैं। नाउ ये पिक्चर में मैंने स्टोमक, डुओडेनम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास ये सारे दिखाया हूं। तो लीवर कैसे फॉर्म होता है? लीवर में जो सेल होता है उसको हेपाटोसाइट कहते हैं। हेपाटोसाइट में बाइल अपना आप बाइल सिक्रेशन होता है। बाइल क्या होते हैं? बाइल इज एट जूस होती है, उसी में बहुत सारे सॉल्ट पिगमेंट रहते हैं। तो वो बाइल लीवर का बगल में एक सैक होता है जिसको गॉल ब्लैडर, बैग लाइक सैक होता है जिसको गॉल ब्लैडर बोलती है, उसी में स्टोर हो जाती है और वो जो हेपाटोसाइट से जिस डक्ट से उधर में स्टोर होता है, इसको इस डक्ट को बोलता है सिस्टिक डक्ट। फिर वो सिस्टिक डक्ट से बाइल स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। अगर जब जरूरत पड़े इंटेस्टिनल डाइजेशन और ड्यूडेनल डाइजेशन, वो बाइल
कॉमन बाइल डक्ट से आकर डुओडेनम में एक पार्टिकुलर साइट जिसको एम्पुला ऑफ वेटर कहती है, और एक स्फिंक्टर का मध्यम में जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं, वो डुओडेनम में एसिड का इनका सब रिएक्शन करेगा और डाइजेशन स्टार्ट होगा। फिर पेनक्रियास का डार्ट के माध्यम से वो एम्पुला ऑफ वेटर में आएगा और उस स्फिंक्टर ऑफ ओड का थ्रू दिस स्फिंक्टर ऑफ ओड पैनक्रियाटिक सिक्रेशन भी वो डुओडेनम में होगा। उसका बाद डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड होता है डुओडेनम में इंटेस्टिनल डुओडेनल म्यूकोसा में एक ग्लैंड होता है, इसी में इसको ब्रूनर्स ग्लैंड कहती है। और ब्रूनर ग्लैंड्स एक म्यूकस प्रोड्यूस करता है, वो जो अल्कालाइन केमिकली अल्कालाइन होती है, वो बाइकार्बोनेट आयन उसी में है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन जिसमें बहुत हेल्पफुल है वो एसिडिटी जो एसिड केम में है उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि इधर में इन स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रेशन इज मोर लेस, बहुत कमती होता है, इसीलिए वो बाइकार्बोनेट होने से वो न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होते हैं। और फिर वो बाइकार्बोनेट हम लोग का एसिडिक काइम से न्यूट्रलाइज करने के बाद में वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन जो करोसिव इफेक्ट करता है वो इसको संभाल देते हैं। ये है ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसल लेयर में। तो ब्रूनर्स ग्लैंड पाइलोरिक एंड ऑफ स्टोमक होता है, उसी में फिर डुओडेनम में। नेक्स्ट बाइल क्या होते हैं? बाइल एक फ्लूइड होती है जिसका कलर येलोइश होता है, और इसी में बाइल में बहुत सारा सॉल्ट लाइक क्लोराइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट्स और सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम का मिलती है इसका, और उसी में अल्कालाइन फॉस्फेटेज, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल, लेसिथिन ये भी मिलती है। और बाइल में और एक रंजक पदार्थ मतलब बाइल पिगमेंट बनता है, उसी को दो तरीका का बाइल पिगमेंट होते हैं, एक बाइलोरुबिन, एक बाइलोवर्डिन। बाइलोरुबिन का कलर येलो ऑरेंज होता है, बाइलोवर्डिन का कलर ग्रीन पिगमेंट होता है। तो वो बाइल जो है, बाइल बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रेशन है, क्योंकि वो बाइल होने के लिए वो फैट डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है और वो फैट को ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बना लेता। तो बाइल रहने से वो बाद में जो लिपिड डाइजेशन होगा वो लाइपोलाइटिक एंजाइम को भी बहुत हेल्प करते हैं। और बाइल होने के लिए एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि बाइल अल्कालाइन है, एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज्यादा होते हैं। और एक बात है, बाइल का कलर येलो है, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन पिगमेंट। इसी कलर के लिए हम लोग का ह्यूमन का स्टूल का कलर येलोइश ब्राउन होती है। और ये बाइल पिगमेंट जो बनती है, ये बाइल पिगमेंट हीमोग्लोबिन आफ्टर 120 डेज, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज, आफ्टर 20 डेज ये हीमोग्लोबिन चला जाता उसका ग्रेवयार्ड में, राम नाम सत्य है कल के चला जाता है वो स्प्लीन में। तो स्प्लीन में वो डेथ होने के बाद में स्प्लीन इसी के लिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो उसी के जाने का बाद में वो नेस्ट नहीं होता, वो ब्रेक डाउन
टूट जाने के बाद में वो बाइलोरुबिन बाइलिवर्डिन हो जाता, और फिर वो बाय सर्कुलेशन बाइलिवर्डिन बाइलोरुबिन लिवर पे आ जाता है एंड अगेन बाइल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। नाउ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा बॉडी में। तो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन भी डुओडेनम में सिक्रेट होता है। ये कंटेन करता है both amylolytic enzyme, that means carbohydrate digestion enzyme called pancreatic amylase, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज करते हैं और करते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज जो फैट को डाइजेशन करते हैं, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी वो उसके पास पे है, बट पैनक्रियाटिक जूस में है। इसके बोलते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के बाद में पेप्टाइड में चेंज कर देता है। सो हम लोग अगर ये फ्लो चार्ट देखें तो ये मालूम हो जाता है डेली पैनक्रियाटिक जूस कितने निकलते हैं हम लोग का बॉडी में, 1.5 to 2 लीटर। और वो पैनक्रियास सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट के जूस में है, जो क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक नेचर ऑफ एसिड काइम। और वो जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कोलाजिनेज, वो जो एंजाइम है वो सब प्रोटीन एंजाइम है। और ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ट्रिप्सिनोजेन, वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम का सहायता से ट्रिप्सिन में रूपांतरित होता है। देन ट्रिप्सिन प्रोटियोसिस का सहायता से प्रोटियोसिस में एक्ट करने के बाद में पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड निकालेगा। पॉलीपेप्टाइड्स उसका बाद में कन्वर्टेड होगा एमाइनो एसिड में। ये वगैरह काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडिस, वो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वो सब एक्टिवेटेड होगा ट्रिप्सिन से, और फिर वो ट्रिप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन में, प्रोटीन को देन ब्रेक डाउन करने के बाद में सिंपल पेप्टाइड एमाइनो एसिड्स में रूपांतरित करेगा। तो हम लोग क्या देखा स्टेजेस ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन ऐसे होगा। प्रोटीन्स को पहले चेंज होगा एल्काली मेटा प्रोटीन, उसके बाद प्राइमरी प्रोट्यूसेस, उसके बाद सेकेंडरी प्रोट्यूसेस, देन सेकेंडरी प्रोट्यूसेस कन्वर्टेड टू पेप्टोन्स, उसका बाद चेंज होगा पॉलीपेप्टाइड्स, देन लास्ट वन इज एमाइनेज। इसका बगैर और एक प्रोटीन एंजाइम है जिसका नाम है इलास्टेज, वो इलास्टिन में एक्ट करता है, इलास्टिन प्रोटीन में। और कोलाजेनेज जो कोलाजन में एक्ट करेगा, और प्रोटामिनेज जो प्रोटामिन में एक्ट करेगा, और उन लोगों को उन लोगों का सिंपलर फॉर्म में रूपांतरित करेगा। ये वगैरह पैनक्रियास का एमाइलोलाइटिक एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और उसका बेस्ट एग्जांपल है डायस्टेज। वो एक्ट करेगा स्टार्च डेक्सट्रिन में और ग्लाइकोजन में, वो कन्वर्ट करेगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज और ग्लूकोज में। फिर वो सुक्रेज जो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज में, सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। माल्टेज जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज में है, वो माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, चेंज करेगा ग्लूकोज में। आइसोमाल्टेज एक्ट करेगा आइसोमाल्टोज में और चेंज करेगा ग्लूकोज में। फिर रह गया लाइपोलाइटिक एंजाइम। लाइपोलाइटिक एंजाइम पैनक्रियास का जो है वो कंप्लीट पूरा लाइपोलाइटिक एंजाइम को एक साथ में ट्रिप्सिन कहते हैं। हम लोग सुना था जो पूरा इंटेस्टिनल एंजाइम को क्या कहते हैं, सक्कास एंटेरिकस। इधर में लाइपेज को स्पेशली कहते हैं ट्रिप्सिन। तो लाइपेज होता है फॉस्फोलाइपेज, कोलेस्टेरॉल एस्टारेज। तो उन लोगों का एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है अगर पोटेशियम और बाइल सॉल्ट में होते तो उसका डाइजेशन ज्यादा होता। तो लाइपेज लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा, लिपिड के ऊपर एक्ट करने के बाद वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल निकालेगा। फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड पर एक्ट करेगा। फॉस्फोलिपिड क्या है, वो लेसिथिन एंड सेफालिन, उसको चेंज करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कोलेस्टेरॉल एस्टारेज
और एक है एंजाइम, वो कोलेस्टेरॉल का ऊपर एक्ट करेगा और फ्री कोलेस्टेरॉल फैटी एसिड निकालेगा उधर से। तो ऐसे पूरा फैट डाइजेशन का बाद में जो मिलेगा फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और आरएनएज और डीएनएज एक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड में, उसको चेंज करने के बाद में होगा न्यूक्लियोटाइड्स। तो सक्कास एंटेरिकस इंटेस्टिनल जो जूस है, इतने तक हम लोग डुओडेनम का पूरा एंजाइमेटिक एक्शन वाला था। अभी हम लोग इंटेस्टिनल जूस के बारे में बोलेगा। इंटेस्टिनल जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में है एमाइनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, जो लोग पॉलीपेप्टाइड का चेंज कर एमाइनो एसिड हो करे। पॉलीपेप्टाइड मीन्स मैनी पेप्टाइड्स, मैनी एमाइनो एसिड्स एक साथ में होगा पेप्टाइड बॉन्ड से, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं। एमाइलोलाइटिक एंजाइम उसी में सुक्रोज होगा सक्कास एंटेरिकस में, वो सुक्रोज का ऊपर एक्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाएगा। मल्टेज भी है सक्कास एंटेरिकस में, वो माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और फॉर्म माल्टोज बनाएगा। आइसोमेल्टेज भी है, वो आइसोमल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज निकालेगा। और लाइपोलाइटिक एंजाइम जो एंजाइम फैट के ऊपर एक्शन करते हैं और लिपिड के ऊपर एक्शन करते हैं, उसी में है लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज, दो है लाइपोलाइटिक एंजाइम। और फॉस्फोलिपिड्स में एक्ट करेगा और चेंज कर देगा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। और न्यूक्लियस जो होगा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, फॉस्फोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, जो लोग सब मिलकर न्यूक्लिक एसिड में एक्ट करेगा और न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो ये सब सिक्रेशन, सब इंटेस्टिनल सिक्रेशन का कंट्रोल करता है हार्मोन। तो बहुत सारे हार्मोन है इधर में इन द इंटेस्टाइन, जो सिक्रेशन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो वो हार्मोन्स है सिक्रेटिन, वो प्रोड्यूस करता है डुओडेनम, इसीलिए टू स्टिमुलेट, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट बाइकार्बोनेट। सिक्रेशन, बाइकार्बोनेट सिक्रेशन करने के लिए, वाटरी सब्सटेंस में बाइकार्बोनेट सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। उसका बाद है पेनक्रियोजाइमिन। पेनक्रियोजाइमिन वो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास टू पेनक्रियाटिक जूस। सिक्रेटिन करता है स्टिमुलेट पेनक्रियास फॉर सिक्रेटिंग बाइकार्बोनेट, और सेम पेनक्रियास से सिक्रेट पेनक्रियोजाइमिन टू सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन वो कंट्रैक्शन करेगा गॉल ब्लैडर को लिए और सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। हेपाटोक्राइनिन वो सिक्रेशन स्टिमुलेट करेगा लिवर को, सिक्रेटिंग बाइल, वो स्टिमुलेट करेगा लिवर को सिक्रेटिंग बाइल, क्योंकि वो बाइल बाद में गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होगा। और लास्ट में है एंटेरोक्राइनिन, वो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन को टू सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेस्टिनल सिक्रेशन। मैंने पहले ही बोल दिया, जो ये पूरा है डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल शो द एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, अदरवाइज इट विल बी फॉर यू मेक्स वेरी क्लमजी। सो पहले तुम लोग डाइजेशन देखो, उसका बाद एब्जॉर्प्शन।